next point is merger and purchase as per accounting standard 14. So ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, has issued accounting standard 14, okay, in October 1994. अक्टूबर 1994 में ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इश्यू किया और उसका टाइटल है अकाउंटिंग फॉर अमालगामेशन। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंपलसरी किया गया 1/4/1995 से, ओके, उसे कंपलसरी किया गया फॉर ऑल द कंपनीज व्हेन ही मेड अमालगामेशन, ओके। तो अकाउंटिंग फॉर अमालगामेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में अमालगामेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया, ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आप देखोगे तो अकाउंटिंग फॉर अमालगामेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। उसमें फर्स्ट, व्हेन अमालगामेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, एंड सेकंड, व्हेन अमालगामेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेस, ओके। तो दोनों टाइप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है अमालगामेशन की और अकाउंटिंग बुक में क्या क्या इफेक्ट होगी उसकी, वो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बताया गया है, ओके। सो दोनों में बहुत माइनर चेंजेस है, बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों मेथड में, पर दोनों अलग अलग है। सो आपको अलग अलग कैलकुलेशन उसका करना होता है। तो सब में भी आपको क्लियरली बोला होता है कि आपको अमालगामेशन इन नेचर ऑफ मर्जर से सॉल्व करना है या इन नेचर ऑफ परचेज से, ओके। अगर दोनों मेथड दी हो तो दोनों से हम लोग सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे। तो जनरली आपको बैलेंस शीट यहाँ पूछेंगे कि बैलेंस शीट इन नेचर ऑफ मर्जर प्रिपेयर करो या तो बैलेंस शीट इन नेचर ऑफ परचेज प्रिपेयर करो, ओके। सो अगर आपको अमालगामेशन इन नेचर ऑफ मर्जर पूछा है, इज इन नेचर ऑफ मर्जर, तो ये मेथड को हम लोग सेकंड बोल सकते हैं कि पुलिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, ओके, पुलिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। तो जनरली ये टाइप में क्या होता है, तो मर्जर यानी कि जब परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर रही है तो उसके जो शेयर होल्डर्स है उसकी 90% फेस वैल्यू पर 90% फेस वैल्यू टेक ओवर कर रहे हैं, पर 90% या उससे ज़्यादा जब शेयर होल्डर्स को टेक ओवर करें तो उसे जनरली हम लोग मर्जर से सॉल्व करेंगे, ओके। अब अकाउंटिंग आप इन नेचर ऑफ मर्जर सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल शेयर कैपिटल इश्यू की हो परचेसिंग कंपनी ने वो आपको कैलकुलेट करनी है, ओके। टोटल शेयर कैपिटल जो इश्यू की है, तो जनरली परचेस कंसिडरेशन में शेयर कैपिटल इश्यू की जाती है, तो वेंडर कंपनी को जो शेयर कैपिटल इश्यू की है परचेसिंग कंपनी ने उसका कैलकुलेशन आपको पहले करना होगा, ओके। उसमें से लेस करेंगे जो टोटल शेयर कैपिटल टेक ओवर की हो, परचेसिंग कंपनी ने जितनी टेक ओवर की हो वेंडर कंपनी की शेयर कैपिटल, मतलब कि बैलेंस शीट में आपको जो टोटल शेयर कैपिटल दी है वो आप माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। तो सबसे पहले ये एक कैलकुलेशन आपको करना होगा जब इन नेचर ऑफ मर्जर से आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो। तो फर्स्ट जो शेयर कैपिटल इश्यूड की है परचेसिंग कंपनी ने, फॉर एन एग्जांपल के शेयर कैपिटल टोटल 40 लाख रुपीज़ की इश्यू की और सामने 30 लाख की शेयर कैपिटल टेक ओवर की है या तो रिसीव्ड की है परचेसिंग कंपनी ने, तो डिफरेंस आया 10 लाख रुपीज़
तो ये 10 लाख रुपीज़ आपको जनरल रिजर्व में से ट्रांसफ़र करना है। ओके, फिर आपको बैलेंस फाइंड करना होगा जनरल रिजर्व का, और 10 लाख रुपीज़ जो है वो माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो बैलेंस रहेगा वो आपको बैलेंस शीट में लिखना है। ओके, और ये कैलकुलेशन करने के बाद उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे परचेसिंग कंपनी की इन नेचर ऑफ मर्जर। बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करो तो बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना है। जो असेट्स है वो सारी असेट्स आपको दोनों कंपनी की मर्ज करके, बिकॉज हम इन नेचर ऑफ मर्जर कर रहे हैं, तो जितनी भी असेट्स आपको दी हो असेट साइड आपको कोई चेंज नहीं करना है, बट जितनी फिक्स असेट्स हो, नॉन करंट, करंट असेट्स, वो सभी असेट्स आपको दोनों कंपनी की प्लस करके लिखनी है। लायबिलिटी साइड दो ही चेंज होंगे, एक शेयर कैपिटल में चेंजेस होगा। शेयर कैपिटल परचेसिंग कंपनी की एज इट इज़ रहेगी, बट वेंडर कंपनी को आपने जितनी इश्यू की है वो आपको लिखनी है। ओके, सेकंड चेंज होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में जितना रिजर्व है वेंडर कंपनी को, जो जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफ़र किया, पर बाकी जो बैलेंस है वो हम लोग लिखेंगे, और बाकी के जितने भी रिजर्व्स है, P&L अकाउंट हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, कैपिटल रिजर्व हो, वो दोनों कंपनी के प्लस करके आपको लिखने हैं। पर जनरली हमने देखा कि अगर आप टेक ओवर करते हो कोई वेंडर कंपनी का बिजनेस, तो उसमें हम लोग रिजर्व्स को प्लस नहीं करते, बट यहाँ आपको इन नेचर ऑफ मर्जर में रिजर्व्स भी सारे प्लस करके लिखने हैं। ओके, सो वेंडर कंपनी के जितने भी रिजर्व्स हो वो सब ऐड करके दोनों कंपनी के टोटल आपको बैलेंस शीट में शो करने। तो इन शॉर्ट यहाँ बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करते हो तो जो ओल्ड बैलेंस शीट है, मतलब कि जो आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है दोनों कंपनी की, उसका जो टोटल होगा वही न्यू बैलेंस शीट का टोटल होगा। पर फॉर एन एग्जांपल कि परचेसिंग कंपनी की बैलेंस शीट का टोटल 50 लाख रुपीज़ है, वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट का टोटल 30 लाख है, मतलब दोनों कंपनी का टोटल 80 लाख हुआ, तो वही न्यू कंपनी की बैलेंस शीट जो आप बनाओगे परचेसिंग कंपनी की, उसका टोटल 80 लाख रुपीज़ होगा। इन शॉर्ट कोई चेंज नहीं होगा, असेट साइड कोई चेंज नहीं, लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग चेंज करेंगे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में, बाकी सारे लायबिलिटीज़ एज इट इज़ लिखनी है। ओके, तो परचेसिंग और वेंडर कंपनी की प्लस करके, क्योंकि यहाँ सभी की सभी असेट्स और लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है, ओके, मर्ज कर रही है, तो ये इन नेचर ऑफ मर्जर में आपको ध्यान रखना है। सेकंड अगर मेथड आपको बोलिए कि व्हेन अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेस, तो यहाँ क्लियरली लिखा है कि अगर परचेस कर रहे हैं इन नेचर ऑफ परचेस, तो यहाँ ए लिमिटेड बी लिमिटेड को, तो जो अभी हमने स्टेप्स देखे हैं कि परचेसिंग कंपनी की बुक में जो 5 स्टेप्स फॉलो कर दें, वही 5 स्टेप्स यहाँ फॉलो करने। ओके, इसमें आपको कोई नेट एसेट्स परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट होगा जो टोटल शेयर कैपिटल इश्यूड की है वहीं पर नेट एसेट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व आएगा, बस सिर्फ जो डिफरेंस आए उसे हम लोग जनरल रिजर्व में से ट्रांसफ़र करेंगे। बट जब इन नेचर ऑफ परचेज आप कर रहे हो तो अभी जो हमने 5 स्टेप्स फॉलो किए वही 5 स्टेप्स यहाँ फॉलो करने हैं। ओके, बट इसमें सबसे पहले आपको नेट एसेट्स फाइंड करनी होगी स्टेप नंबर 1 में, सेकंड स्टेप में परचेज कंसिडरेशन। अब दोनों मेथड साथ में पूछी हो आपको, तो परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, तो वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आंसर आए वही आप यहाँ लिख सकते हो। ओके, थर्ड स्टेप होगा अगर नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन में कोई डिफरेंस आता है तो उसे हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, यहाँ फोर्थ स्टेप जर्नल एंट्री आपको नहीं लिखनी है, डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, और बैलेंस शीट में जो रूल्स अभी मैंने बताया परचेसिंग कंपनी के, वही रूल्स फॉलो करने। तो यहाँ जो परचेसिंग कंपनी की असेट्स है, असेट्स जितनी भी टेक ओवर की हो वेंडर कंपनी की, वो सब प्लस करनी है। लायबिलिटी साइड भी हम लोग जितने शेयर कैपिटल परचेसिंग कंपनी के हैं प्लस जो इश्यू किया हो आपने परचेस कंसिडरेशन में वेंडर कंपनी की शेयर कैपिटल, वो प्लस करनी है। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ परचेसिंग कंपनी के रिजर्व्स लिए जाएंगे। हाँ, अगर कोई कैपिटल रिजर्व आता है यहाँ पर तो उसे हम लोग ऐड करेंगे, बट बाकी के जितने भी रिजर्व्स हो, जनरल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, P&L अकाउंट दिया हो, तो वो सारे रिजर्व्स आपको सिर्फ और सिर्फ परचेसिंग कंपनी के लेने हैं। ओके, बट हाँ, एक अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स दी हो तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को हम लोग यहाँ दोनों कंपनी के प्लस करेंगे।
बट मतलब कि वेंडर कंपनी के भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स मेंटेन रखने हैं। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कौन कौन से होते? तो जनरली इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो ये सब स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आपको वेंडर कंपनी के भी प्लस करने होंगे। बट तो यहाँ ये जितने भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हो वो आपको परचेसिंग कंपनी प्लस वेंडर कंपनी दोनों कंपनी के प्लस करके लिखने हैं बैलेंस शीट में। ओके, अब जितने वेंडर कंपनी के, अब मैंने जैसा बताया कि बाकी के कोई रिजर्व्स हम लोग वेंडर कंपनी के नहीं लेते, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, दूसरे जो भी रिजर्व्स है वो हम लोग वेंडर कंपनी के नहीं लेंगे, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लेते हैं। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो वेंडर कंपनी के हैं उसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट करना होगा, मतलब कि अमालगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अमालगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो आपको असेट साइड लिखना है, बराबर, क्योंकि ये रिजर्व्स तो आपने क्या किए, लायबिलिटी साइड लिखा, ये लायबिलिटी साइड प्लस करना है। तो जितने वेंडर कंपनी के रिजर्व्स है, वेंडर कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, वो अमालगामेशन एडजस्टमेंट में, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ वेंडर कंपनी, बस। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, जितने वेंडर कंपनी के हैं वो आपको असेट साइड भी लिखने होंगे, पर उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, अमालगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। और असेट साइड हम लोग कहाँ लिखेंगे? नॉन करंट असेट्स में, अदर नॉन करंट असेट। ओके, असेट साइड आप फर्स्ट नॉन करंट असेट्स लिखते हो, नॉन करंट असेट्स में अदर नॉन करंट असेट्स, उसमें हम लोग टाइटल लिखेंगे अमालगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसके अंदर जितने स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है वेंडर कंपनी के वो आपको वहाँ शो करने हैं। ओके, फिर आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो दोनों साइड इक्वल होगा। अब यहाँ चेंजेस कितना होगा? तो जब आप बैलेंस शीट इन नेचर ऑफ मर्जर करते हो और इन नेचर ऑफ परचेस करोगे तो दोनों के टोटल में जो चेंज होगा वो अमालगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जितना होगा। मतलब यहाँ सपोज 80 लाख रुपीज़ टोटल आया, यहाँ 82 लाख आया, तो 2 लाख रुपीज़ डिफरेंस होगा, वो अमालगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का होगा। ओके, सो उसकी वजह से ये डिफरेंस होता है। सो इन नेचर ऑफ मर्जर और इन नेचर ऑफ परचेस, ये दोनों स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आपको उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई गई है अमालगामेशन की। ओके, सो इसके रिलेटेड सम कैसे करते, एक दो सम रिवाइज